हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब और क्या मज़े चल रहे हैं आपके। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक मुद्दा है जो अभी बच्चों के बीच में काफ़ी हवा पकड़े हुए है। डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री। तो पहली बात, ये डायरेक्ट एंट्री होता क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले व्हाट इट इज़। डायरेक्ट एंट्री इज़ कि जहाँ पर आप सीए फाउंडेशन, जो सीए का पहला लेवल है, उसको स्किप करके सीधे सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट एंट्री का मतलब। सर, ये डायरेक्ट एंट्री में क्या कोई आर्टिकलशिप करनी होती है? द आंसर इज नो। पहले आर्टिकलशिप का क्राइटेरिया होता था, अब कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद सीए इंटर का एग्जाम होगा। जो इसमें चीजें चेंज हुई हैं क्या, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये कब, कौन एलिजिबल है इसके लिए। देखिए, अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो इसको अगर मैं सेम में बांट दूं तो 6 सेम होंगे। फोर्थ सेम के रिजल्ट के साथ, फोर्थ सेम के रिजल्ट के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड आपके 55% हो। अगर आप बीकॉम कर रहे हो एज अ ग्रेजुएशन, अगर कुछ और कर रहे हो, बीबीए, बीए, बीएससी, कुछ भी एक्सेप्ट बीकॉम, इवन बीबीए इज एक्सेप्ट बीकॉम, तो उस केस में, अदर्स के केस में 60% होना चाहिए। अदर्स के केस में 60%। ठीक है, आप उसके बाद यहां पर एंट्री कर लेंगे फोर्थ सेम के बाद। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था? पहले ऐसा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं होता था डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए। नए सिलेबस में 2024 से ये स्टार्ट किया गया है। अब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका 8 महीने बाद, जब से आपने रजिस्टर किया है, इसमें याद रखना रिजल्ट चाहिए आपको। अब आप बोलोगे सर ओरिजिनल रिजल्ट, अगर ओरिजिनल रिजल्ट है ठीक है, अगर ओरिजिनल नहीं है, कंप्यूटर वाला रिजल्ट है, तो वो एक सीए से साइन होना चाहिए, या आपको स्कूल के, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो उसको साइन कर दे। ठीक है, 8 महीने का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है। 8 महीने के बाद आपका सीए इंटर का अटेम्प्ट आएगा। अब इस अटेम्प्ट को देने के पहले आपका बीकॉम या बीबीए या जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तभी आप उस अटेम्प्ट में बैठ पाओगे। ठीक है, तभी आप उस अटेम्प्ट में बैठ पाओगे। ठीक है, तभी, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर फाइनल रिजल्ट हाथ में नहीं हुआ या बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अगले अटेम्प्ट में जाना पड़ेगा। ये 3 साल के बीकॉम के लिए मैंने बोला है। अब बच्चा पूछता है मेरे को कि आखिरकार फिर ये किसको करना चाहिए, कौन डायरेक्ट एंट्री करना चाहिए किसको। मैं बोलता हूं जो बच्चा थर्ड सेम में है, अभी एंटर किया है, ठीक है, या जो बच्चा थर्ड सेम कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, थर्ड सेम कंप्लीट कर चुका है, या फोर्थ सेम में एंटर किया है। ठीक है, अब इस दौरान वो सीए फाउंडेशन में ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुका है या 3 अटेम्प्ट दे चुका है और उसका नहीं निकल रहा। कुड बी एनी रीजन। जैसे मेरे केस में कुड हैव बीन द रीजन की मैथ्स, और भगवान की दया से मैं बच गया, कि नहीं निकल रहा है किसी रीजन की वजह से, और वो सीए कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसको इसमें जाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात ये आएगी कि अटेम्प्ट कैसे पता चलेगा आपका कब है। वो तरीका मैंने पहले ही बता दिया। फोर्थ सेम के रिजल्ट के साथ आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन से 8 महीने बाद आपका अटेम्प्ट एलिजिबल होगा। अब उस 8 महीने के पीरियड में आपका बीकॉम कंप्लीट होके आपके पास फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि 8 महीने के अंदर ये नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो आप एक काम करो, रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट से कर लेना। ठीक है, लेकिन पढ़ाई आप अभी शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई आप अभी शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारा 4 साल का बीकॉम है, 4 इयर्स। तो जहां तक मुझे पता है, ठीक है, ये क्या हो गया, जहां तक मुझे पता है कि जो 4 ईयर का बीकॉम होता है,
ठीक है, हो सकता है आप एक बार पता भी कर लेना अपने कॉलेज में। 4 ईयर का जो बीकॉम होता है, उसमें जो 4th ईयर होता है वो ऑप्शनल होता है। तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं कि आप इसको नहीं करेंगे, बट इस केस में आपको एक बॉन्ड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कॉलेज से, और वो आईसीआई के पास सबमिट करना होगा कि भाई मैं 4 साल का बीकॉम नहीं 3 साल का ही करूंगा। तो फिर आप भी 4th सेम के बाद अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, अब एक और बात आती है कि सर अगर मेरा किसी भी पेपर में किसी भी सेम में बैक लगी हुई है, तो क्या मैं सीए इंटर के लिए रजिस्टर कर सकता हूं? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। बैक लगी हुई है मतलब फेल हुए थे या मिस किया था, तो पहले आपको बैक पेपर क्लियर करेंगे, उसके बाद रजिस्टर करेंगे। बट मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, सीए इंटरमीडिएट जो है ना, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन। द सिलेबस इज ह्यूज। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स मल्टीपल रिवीजन। आप यही सोच लो सिलेबस कंप्लीट करने में ही 7 महीना लग जाता है। इट रिक्वायर्स मल्टीपल रिवीजन। तो आप कहीं पर भी ये मत सोचना कि मेरे को टाइम बहुत ले ले रहा है कोर्स, वो सब नहीं है बेटा, टाइम लगेगा। तो आप अगर डायरेक्ट एंट्री का सोच रहे हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिपेयर करो कि डायरेक्ट एंट्री के एंड में यू एंड विद एन ऑल इंडिया रैंक, तो ग्रेविटी बढ़ेगी। अब आप बोलोगे सर एक डायरेक्ट एंट्री से क्लियर किया हुआ बच्चा और सीए फाउंडेशन से क्लियर किए हुए बच्चे में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। जॉब प्लेसमेंट में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। ठीक है, कोई फर्क नहीं। हमारे पास 2 रैंकर हैं, ठीक है, जिसमें एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक लेके आया डायरेक्ट एंट्री से, खुकास AIR 6, और एक ऑल इंडिया रैंक लेके आई है साधना 35। दोनों सेम ही कंपनी में काम कर रहे हैं, डेलोइट। ठीक है, तो भैया इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू प्रिपेयर। तो आप आराम से टाइम लेके इस चीज का डिसीजन लो। मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री के बारे में सारी चीजें बता दी। इसके अलावा कोई सवाल हो डायरेक्ट एंट्री पर तो मेरे को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो सुन लो। भैया प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपका दिमाग चल रहा है 0.5x में, वीडियो आप देखते हो 2x में, तो कैसे समझ में आएगा आपको? तो एक बार 1x में वीडियो देखो या 0.5x में देखो, तुम्हारे करियर का सवाल है, कम से कम उसमें तो टाइम दे दो यार, करियर का सवाल है। कोई और चीज के लिए तो टाइम नहीं, करियर के लिए उसमें तो थोड़ा टाइम दे दो। ठीक है, और याद रखना हमारा जो बैच है वो 9 फरवरी से और 11 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस बैच के बारे में और मेरे जो स्पेशल CSG ऑफर्स हैं उसके बारे में जानने के लिए आप मेरे को यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9674362447। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ हो आप मेरे से यहाँ बात कर सकते हो, मैसेज कर देना, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सी अश्योर प्रोग्राम का फायदा उठाएं और घुस जाएं बैचेज में। 29 तारीख लास्ट डेट है ऑफर का, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोड सिर्फ एक ही चलता है अन अकेडमी पर, वो है CSG। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा।